हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 51। और आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट मेंशन करेंगे हमेशा की तरह, और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, आज का टॉपिक क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये सबके साथ होता है, पर सब सोचते हैं कि हम इसे कैसे और किससे डिस्कस करें। आज का आपका टॉपिक है फेस योर फियर्स। अपने डरों को फेस करना सीखिए। सबसे पहले हर किसी को किसी ना किसी छोटी या बड़ी चीज़ से डर लगता है। ठीक है, जैसे आपने इससे पहले भी वर्कशीट्स में पढ़ा है, ईएमसी की वर्कशीट में आपने पढ़ा है। ठीक है, सो अपने डर से भागना नहीं, और ये नहीं सोचना कि सिर्फ मुझे ही इस बात से डर लगता है। हो सकता है कि उसी बात से किसी और को भी डर लगता हो। तो अपने डर से बाहर निकलने के लिए आपको क्या कदम उठाने हैं, इस वर्कशीट में हम यही सीखेंगे। सो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे टास्क फर्स्ट दिया गया है, फिर टास्क जो है सेकंड दिया गया है, मतलब टास्क ए, टास्क बी, टास्क यहाँ पे आपको 3 टास्क दिए गए हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन्हें देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले बोला गया है कि हैव यू फेल्ट स्कैर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशंस गिवन बिलो, राइट अ येस और नो अगेंस्ट ईच ऑफ देम। आपको यहाँ पे कुछ जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें आपको बोला गया है कि इन सेंटेंसेस में आपको बताना है येस नो में आंसर, कि इनमें से आप किस किस सिचुएशन से डरे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि मैं सभी सिचुएशन से जो है मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हाँ, मैं सभी सिचुएशन में मैंने डर फील किया जब पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, या फिर किसी दूसरी बार, तीसरी बार, कभी और, लेकिन महसूस किया है। तो आपको यहाँ पे 8 सेंटेंसेस दिए, आपको ये कंप्लीट करने हैं। इसमें सिर्फ येस और नो में आंसर करना है। कुछ बच्चों को सारे नो लिखेंगे, कुछ जो है किसी में येस, किसी में नो। तो ये आपके अकॉर्डिंग होगा येस नो, ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे मैं आपको इसे लिख के जो है शो भी करूँगी। चलिए टास्क बी देख लेते हैं। टास्क बी है, इसमें बोला गया है कि समटाइम्स पास्ट फेलियर्स डिस्करेज अस। ठीक है, मतलब बीते हुए समय में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमें डिस्करेज करती हैं, मतलब आगे बढ़ने से रोकती हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन। तो हमें क्या करना है कि उनसे हार नहीं माननी है, उनसे सीखना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमारा डर का मेन कारण ये भी होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे। किसी ने कह दिया कि आप ये नहीं कर सकते, तो हम सोच लेते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि सब यही कह रहे हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया कि ट्राई री राइटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंटू पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। आपको यहाँ पे बोला गया कि 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये नेगेटिव है कि नहीं, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी, दिस इज़ टू डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है, आई गिव अप, कि मैं हार मान रहा हूँ या हार मान रही हूँ कि अब मैं ये नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती, आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। सो यहाँ पे आपको इसे पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ हो तो आपको हार नहीं माननी है, आपको इसे पॉजिटिव कैसे लिखना है कि ठीक है, नहीं हो सकता तो आपको एक एग्जांपल करके दिखाया गया कि आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। तो आप इसे पॉजिटिव में कैसे लिख सकते हैं कि आई कैन इम्प्रूव इट द नेक्स्ट टाइम, मतलब अगर मेरे से गलती होगी तो क्या हुआ, अगली बार मैं ये गलती नहीं करूँगा, क्योंकि अब जो है ये मैं जान गया हूँ कि यहाँ पे मुझे गलती नहीं करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर जो 3 आपको और सेंटेंसेस हैं ये कंप्लीट करना है। ठीक है, आई विल थिंक से, सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हाँ, अब मैं इसके बारे में सोचूंगा, या फिर मैं जो है यहाँ पे आपको सोच के क्या करना है, लिखना है। ठीक है, सो उसके बाद टास्क 3 दिया गया है, ये जो है बहुत अच्छा टास्क है। इसमें आपको क्या करना है कि टास्क सी में इन द लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग यू रीड अबाउट अ यंग सी गर्ल हु वर इनिशियली अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। यहाँ पे क्या बोला गया कि जो आपने लेसन पढ़ा था 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसमें आपने पढ़ा था एक यंग सी गर्ल के बारे में जिसमें वो अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, मतलब डरने, किस चीज़ से डरता है, उड़ने से डरता है। फाइनली ही ओवरकम हिज फियर एंड लर्न टू फ्लाई, और एंड में क्या होता है कि वो अपने डर से बाहर निकलता है और उड़ना सीखता है। कैसे उड़ना सीखता है? जब वो ये भूल जाता है कि उसको उड़ने की जगह, मतलब जब उसे इतनी भूख लगती है, भूख से गुस्सा आ रहा होता है, और जब वो उससे भूख सहन नहीं होती तो वो ये भूल जाता है
कि मैं जो हूँ वो उड़ने के लिए डाइव जो है एक तरीके से लगा चुका हूँ, ठीक है। सो वो ये भूल जाता है और जब वो उड़ने लगता है तब उसे महसूस होता है अच्छा मैं जो हूँ वो उड़ने के लिए आगे बढ़ चुका हूँ, तो फिर वो वहीं से उड़ना सीखता है। तो उसकी जो भूख होती है खाने की वही उसे उड़ने के लिए मजबूर कर देती है। विद द हेल्प ऑफ द अबव टास्क राइट अ पैराग्राफ, आपको जो टास्क दिए गए हैं पहले और दूसरे, इनके हेल्प से क्या करना है कि राइट अ पैराग्राफ इन 120 वर्ड्स ऑन हाउ टू ओवरकम फियर्स, यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंटर्स। आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ लिखना है 100 या 120 वर्ड्स में, ठीक है। और आपको बताना है कि आप कैसे जो है फियर जो है आपका मतलब डर है इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंटर्स, आप इन पॉइंटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये दिए गए जो पॉइंट्स हैं इन्हें यूज़ करके जो है इसे लिख सकता है। सो आपको ये यूज़ करना है, लिखना है। सो चलिए सभी आंसर्स को देख लेते हैं। उसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दे रखा है, CAB मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 यार्ड या फिर 6 फीट का डिफरेंस जो है वो हमेशा बनाए रखिए, किसी के साथ भी आप बैठे हों बातें कर रहे हों, ठीक है। और चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टास्क ए जो है आपका, इसमें बोला गया है कि हैव यू फेल्ट स्कैर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशंस गिवन बिलो, राइट अ येस और नो अगेंस्ट ईच ऑफ देम, ठीक है। आपको येस नो में आंसर करना है। जैसे पहला आपका जो सेंटेंस है इसमें बोला गया है कि बीइंग अलोन एट होम, घर पे अकेले रहने में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी लगता है। सो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, जैसे कि मोस्टली नहीं लगता है इसलिए मैंने नो लिखा है। देन सेकंड है फेसिंग एन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम देने से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, तो येस भी लिख सकते हैं, और जिन्हें नहीं लगता वो नो लिखेंगे। देन जो थर्ड सेंटेंस है उसमें है वॉकिंग ऑन अ लोनली स्ट्रीट एट नाइट, आधी रात को या फिर रात को जो है अकेले किसी गली में चलना, ठीक है। सो ये जो है किसी किसी को डर लगता है किसी को नहीं, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग येस नो फिल करेंगे। मैंने बस आपको जो है एक जो है एग्जाम्पल दिया है येस नो लिख के कि कैसे आपको फिल करना है। देन फोर्थ है थंडर लाइटिंग स्टॉर्म्स, ठीक है, बिजली से या फिर जो आप देखते हैं ना बिजली कड़कती है, ठीक है, उससे, स्टॉर्म से, इन सारी चीज़ों से डर लगता है। सो येस या नो अकॉर्डिंग टू योर ओन आंसर, ठीक है, आपका खुद का क्या आंसर है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे नो लिखा है, कुछ को नहीं लगती है और कुछ को बहुत डर लगता है। फिर है फिफ्थ, हैविंग लॉस्ट योर वे इन अ न्यू सिटी, किसी नए शहर में आप हों और वहाँ अपना रास्ता जो है आप भूल जाएं, सो डर लगता है, यस। उसके बाद है सिक्स्थ, पब्लिक स्पीकिंग बीइंग ऑन अ स्टेज, मतलब लोगों के सामने खड़े होकर बोलने से, इसमें भी बहुत लोगों को डर लगता है, सो यस। और फर्स्ट टाइम तो आई थिंक सबको ही लगता है, सेकेंड टाइम से ये होता है कि धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाती है अगर आप उसी फील्ड में हैं, लेकिन पहली बार तो मोस्टली सबको ही लगता है। सो यस आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बोला गया कि हैव यू फेल्ट स्कैर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशन गिवन बिलो, कि आपने कभी भी फील किया है, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेवन्थ है ट्रैवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अकेले ट्रांसपोर्ट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना, तो जिन्होंने कभी नहीं सफ़र किया होता उन्हें लगता है, लेकिन जिनकी आदत हो जाती है उन्हें नहीं लगता। तो जो स्कूली बच्चे हैं, ठीक है, उनको तो अगर स्कूल जो है दूर है तो जाना पड़ता है, सो धीरे धीरे डर ख़त्म हो जाता है, पर कभी कभी लगता भी है। दोस्तों के साथ आने जाने की जो आदत है वो भी होती है। सो लास्ट सेंटेंस है टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, किसी नए और अनजान व्यक्ति से बात करने से डर लगे। सो नहीं भी लगता, क्योंकि कभी कभी कोई आपसे एड्रेस पूछ रहा होता है तो आप बता रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नहीं भी लगता है और कभी कभी लगता भी है, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सभी आंसर्स जो हैं फिल करने हैं येस नो में। ये मैंने एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया है कि आप ऐसे ऐसे फिल करेंगे। देन जो सेकेंड है वो है, इसमें आपको क्या करना है, आपको बोला गया कि आई मेड अ मिस्टेक, कि मुझसे जो है मैंने एक गलती की थी, तो यहाँ आप जो है लिख सकते हैं कि आई कैन इम्प्रूव इट द नेक्स्ट टाइम, एक एग्जांपल दिया था। देन दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन है, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे, दिस इज़ टू ईजी व्हेन वी अंडरस्टैंड इट इन पार्ट्स। तो अगर पॉजिटिव वे में लिखेंगे तो बोल सकते हैं कि ये बहुत आसान है अगर हम इसे जो है पार्ट्स में सीखें तो,
ठीक है। तो ये बहुत आसान है, कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है जब तक हम उसे सही से ना सीखें। मतलब बहुत सारे बच्चों को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन क्यों लगती है? क्योंकि आप उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं समझते। अगर उसे समझ लें तो आपको मैथ्स भी बहुत ईज़ी और मज़ेदार लगेगी। उसके बाद है आई गिव अप। ठीक है, आई गिव अप मतलब कि मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ, अब मैं नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती। सो इसमें आप लिख सकते हैं कि विदाउट ट्राई आई डोंट गिव अप, कि बिना कोशिश के मैं जो है गिव अप जो है नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी। फिर है आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, कि आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया या फिर मुझे समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस व्हेन आई स्टार्ट इट फ्रॉम माय फर्स्ट स्टेप, कि मैं इसे समझ पाऊँगा अगर मैं इसे जो है इसकी शुरुआत पहले स्टेप से करूँ। तो शुरुआत में हर चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, पर जैसे जैसे हम उसे सीखने लगते हैं तो धीरे धीरे जो है ईजी लगने लगती है। जैसे साइकिल चलाना है, अगर किसी ने बिल्कुल नहीं सीखा तो उसे डिफ़िकल्ट लगेगा, पर धीरे धीरे जब वो साइकिल चलाना सीख लेगा तो वो धीरे धीरे बाइक चलाना भी सीख सकता है, फिर आगे जो है कार चलाना सीख सकता है। तो वो धीरे धीरे आप जो है आगे सीखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ज़रूरी है। सो यहाँ पे आपने इन्हीं सभी सेंटेंसेस को पॉजिटिव वे में लिखा है। ठीक है, कि हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश करेंगे। ठीक है। देन आपका जो थर्ड टास्क है, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको 100 to 120 वर्ड्स में जो है हाउ टू ओवरकम फ्रॉम फियर। ठीक है, जो गिवन वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके, उन पॉइंटर्स को यूज़ करके लिखना है। सो मैंने सिंपली इन पॉइंटर्स को जो है एक साथ लिख दिया पॉइंट्स में, और उसके साथ एक पैराग्राफ लिखा है छोटा सा कि हाउ टू ओवरकम, ठीक है, फियर्स। तो हम डरों से कैसे बाहर आ सकते हैं? सबसे पहले कि फियर क्या है, फियर होता क्या है? फियर मीन्स बीइंग अफ्रेड ऑफ और पैनिक। ठीक है, जब हम पैनिक हो जाते हैं तो फियर का मतलब ये होता है कि अचानक से पैनिक हो जाना, डर जाना। फियर फॉर लाउड साउंड, स्ट्रेंजर्स, अननोन ऑब्जेक्ट्स, न्यू प्लेसेस, डार्क शेडोज एंड डार्कनेस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है जब हम तेज़ आवाज़ सुन लेते हैं, ठीक है, या फिर किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, ठीक है, अननोन कोई ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई भी अंधेरा हो, नई जगह हो, तो हमारे अंदर का जो डर है वो बढ़ जाता है। देन उसके बाद बोला गया है सैल्यूएशन, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स एंड विड्रॉल ऑफ लव एक्सेट्रा आर कॉमन विद चिल्ड्रन। बच्चों के साथ ये होता है कि हाँ, मम्मी पापा जो हैं हम हमारी ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, भाई बहन की ज़्यादा केयर कर रहे हैं, इस बात का भी डर होता है। ठीक है, बहुत तरीके के डर होते हैं। कुछ हम इमेजिन करते हैं, जैसे आपने कोई भूतिया मूवी देख ली तो आपको लगता है कि हाँ, हम जो है हम रात को जो है वॉशरूम जाएंगे, सो शायद कोई पीछे आ रहा है, सो ऐसे डर जो है वो अंदर बस जाता है। तो ऐसा होता है। ठीक है, फियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमोशंस। फियर क्या है? एक बहुत पावरफुल इमोशन है जो कि हर ह्यूमन बीइंग में है। ठीक है, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन योर माइंड एंड बॉडी। ये आपके दिमाग और शरीर पे बहुत गहरा जो है प्रभाव डालता है। लॉट्स ऑफ थिंग्स मेक अस फील अफ्रेड। बहुत सारी चीज़ें जो हमें डराती हैं, ठीक है, वो ही हमारे फियर, डर का कारण होती हैं। अब आप लिख सकते हैं कि वेज टू ओवरकम फ्रॉम फियर। अगर आपको फियर से बाहर आना है तो आप क्या क्या जो है स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्टली आइडेंटिफाई योर फियर्स। अपने डरों को सबसे पहले पहचाने कि किस बात से डर लगता है। फिर सेकेंड स्टेप है नोटिस योर फीलिंग्स बिफोर द इंसिडेंट। ठीक है, अपनी फीलिंग्स किसी भी इंसिडेंट से पहले कैसी थी, मतलब कैसे थे उस टाइम, आप नॉर्मल थे, गुस्से में थे, कैसे थे? ठीक है, नर्वस थे, स्कैर्ड थे, वरीड थे, कैसा मतलब आपका बिहेवियर था। उसके बाद मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें। कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो हमें डरना नहीं है, हमें नॉर्मल रहना है, ऐसा सोचना है आपको। फिर है प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट। हर इवेंट के लिए अपने आप को तैयार रखें कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद है सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से आप जो है मदद ले सकते हैं अपनी जो टेंशन है, अपना डर है, उसे कम करने के लिए, ठीक है, अपने सपोर्ट के लिए। फिर है नोटिस योर फीलिंग्स आफ्टर द इंसिडेंट। किसी भी इंसिडेंट के बाद जो आपकी
फीलिंग्स है, अब उन्हें आपको नोटिस करना है। पहले आपको क्या करना है कि इंसिडेंट से पहले कैसे थे, फिर उसके बाद आफ्टर, उसके बाद में कैसे थे, ठीक है। कॉन्फिडेंट, रिलैक्स, सेटिस्फाइड, कि उसके बाद आपने कैसा महसूस किया। देन लास्ट वन इज विजुअलाइज सक्सेस, इग्नोर नेगेटिव थॉट्स, टॉक। और उसके बाद आपको देखना है कि आपने कितनी सक्सेस की, जो अपना डर था उसको ख़त्म करने में धीरे धीरे आपने क्या जो है अपने आप में पॉजिटिविटी देखी। सो आपको इसका ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे कॉन्क्लूज़न। फियर स्टॉप्स यू टू डू एनीथिंग बट योर पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज हेल्प्स यू टू डू एवरीथिंग। सो आइडेंटिफाई योर फियर एंड फाइट विद इट। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका फियर है, डर है, वो आपको क्या करता है, स्टॉप करता है, रोकता है कुछ भी करने से। मगर आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं ठीक है, मेरे अंदर इस बात का डर है पर मुझे इसे ख़त्म करना है और मुझे इस डर से लड़ते हुए आगे बढ़ना है, मुझे कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करना है और इसकी वजह से मैं रुकूंगा नहीं या रुकूंगी नहीं। सो आप जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे कि योर पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज हेल्प्स यू टू डू एवरीथिंग। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है मदद करता है कि आप कुछ भी कर सकें। सो आइडेंटिफाई योर फियर एंड फाइट विद इट। अपने डर को आइडेंटिफाई करें, पता लगाएं और उससे जो है फाइट करें। सो आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ जो है अच्छा अचीव करेंगे। सो यहाँ पे मैंने जो आपको ये पैराग्राफ लिखा है इसमें आप अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो, और भी सेंटेंसेस एक्स्ट्रा जो है आप ऐड करके लिख सकते हैं और इसे और भी बेहतर और भी अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि आपके जो दिमाग है वो बहुत क्रिएटिव है, मुझसे भी ज़्यादा क्रिएटिव हैं। सो इसे कंप्लीट करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है मुदिता IAS वॉरियर नाम से, वहाँ पे आपको सभी आंसर रिटर्न फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाते हैं। आप वहाँ से भी सभी आंसर जो है ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी वर्कशीट्स को बहुत ध्यान से करें, क्योंकि भविष्य में ये आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है।